पुरानी जेल, भगत सिंह की तस्वीर, धीमा धुआं, फांसी घर की परछाई। 23 मार्च 1931 लाहौर की जेल में 3 नौजवानों को फांसी दी जाने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, 3 जवानों को। उनके नाम थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फांसी के उस तख्ते तक पहुंचने वाले भगत सिंह की जिंदगी कैसी थी? एक ऐसा नौजवान जिसने बहुत छोटी उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसने अपनी जवानी देश के नाम कर दी और सिर्फ 23 साल की उम्र में हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। आज जानते हैं भगत सिंह की पूरी कहानी। तो चलिए मैं आगे आपको बताता रहता हूँ, आप पूरे देखते रहिए। बचपन और परिवार। पंजाब का गांव खेत परिवार की पुरानी तस्वीरों जैसे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का था शासन। जी हाँ, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। हिस्सा था। उनका परिवार देशभक्ति की भावना में भरा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। बचपन से ही भगत सिंह ने अपने आसपास अंग्रेजी शासन का विरोध देखा, लेकिन उनके जीवन पर सबसे गहरा असर पड़ा 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का। जब अमृतसर में अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई, तब सैकड़ों लोग मारे गए। कहा जाता है कि इस घटना ने युवा भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाला। यहीं से उनके अंदर आज़ादी की आग और तेज होती चली गई। क्रांतिकारी बनने की राह। युवा भगत सिंह किताबें क्रांतिकारी की। युवा भगत सिंह किताबें क्रांतिकारी। बैठक पुराने अखबार। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े हुए, उनका झुकाव क्रांतिकारी विचारों की तरफ बढ़ता गया। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक इतिहास और समाजवाद से जुड़ी किताबें पढ़ी। उनका मानना था कि भारत को सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद कराना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना भी ज़रूरी है जहां गरीब और अमीर के बीच भेदभाव कम हो और हर इंसान को सम्मान मिले। बाद में वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से जुड़े। अब भगत सिंह सिर्फ एक नौजवान नहीं थे, वे एक विचार बन चुके थे। लाला लाजपत राय और बदला। लाला लाजपत राय का चित्र। साइमन कश्मीर के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस लाठीचार्ज। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए। लाहौर में इस प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने किया। था उनका विरोध। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों को झकझोर दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को निशाना बनाने की योजना बनाई, लेकिन पहचान में हुई गलती के कारण 17 सितंबर 1928 को सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथी वहां से निकल गए। अब अंग्रेजी सरकार उन्हें पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। असेंबली बम कांड। दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा का सिनेमैटिक रिएक्शन। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह
और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य लोगों की हत्या करना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज़ पूरे देश तक पहुंचाना था। उनकी आवाज़ पूरे देश तक पहुंचाना ही था। बम फेंकने के बाद दोनों ने भागने के बजाय खुद को गिरफ्तार करवा दिया। वे चाहते थे कि अदालत उनके विचारों और जनता तक पहुंचाने का माध्यम बने। अदालत में उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया और अपने विचार को मजबूती से रखा। अपनी विचार को उन्होंने मजबूती से बनाए रखा। उसके बाद देखिए क्या होता है। जेल में भी भगत सिंह और उनके साथियों ने कैदियों के अधिकारों के लिए लंबी भूख हड़ताल की। इस दौरान उनके साथी जतिन दास की मृत्यु हो गई। भगत सिंह अब पूरे देश में एक लोकप्रिय क्रांतिकारी बन चुके थे। फांसी की सजा। अब फांसी की सजा कैसे हुई ये बात। जेल की सलाखें। भगत सिंह किताब पढ़ते हुए अदालत का फैसला। परिवार की भावुक झलक। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई गई। देश भर में उनकी सजा माफ करने की मांग उठने लगी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला। लोगों ने कितना भी कहा पर उन्होंने अपना नहीं बदला जो उन्होंने नियम लगाया था। चलिए मैं आपको आगे उनके बारे में बताता हूँ और क्या क्या हुआ था। तो चलिए बताते हैं क्या क्या हुआ था उस दौरान। तो चलिए, कहा जाता है कि जब उन्हें बताया गया कि अब उनकी जिंदगी के कुछ ही घंटे बाकी हैं, तब वे अपने विचारों और क्रांति की बात करते रहे। 23 मार्च 1931 की शाम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 वर्ष की थी। भावुक अंत। भगत सिंह का प्रोटेस्ट तिरंगा धीरे धीरे उगता सूरज, शहीदों की सैल्यूट्स। भगत सिंह की जिंदगी बहुत छोटी थी, लेकिन उनके विचार का प्रभाव बहुत बड़ा था। उन्होंने हमें सिखाया कि आज़ादी सिर्फ हथियार उठाने का नाम नहीं। उन्होंने हमें सिखाया हथियार उठाने का नाम सिर्फ आज़ादी नहीं है। तो चलिए मैं और आपको बताता हूँ, बल्कि अपने विचार, साहस और त्याग के लिए खड़े होने का नाम भी है। आज जब हम आज़ाद भारत में सांस लेते हैं तो उन अगिनतम लोगों को याद करना हमारा कर्तव्य है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगत सिंह का शरीर चला गया। भगत सिंह का शरीर चला गया। जिसने जिंदगी से ज़्यादा अपने देश के सपने को महत्व दिया। शहीद भगत सिंह को सत सत नमन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब और कमेंट में लिखें इनकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।